A very good morning, students. So we were doing some basic concept of chemistry, unit first of class 12th. तो लास्ट वीडियो में हमने जनरली पढ़ा था कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री के क्या क्या स्कोप्स हैं. तो अब हम शुरू करते हैं मैटर के बारे में. ठीक है, तो हमारा टॉपिक आता है नेचर ऑफ मैटर. तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मैटर होता क्या है. तो जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ हमारे अराउंड है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैटर होती हैं, पदार्थ होती हैं. ठीक है. सो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. तो जो चीज़ें जिनका अपना मास है, एक डेफिनेट मास है और स्पेस घेरती है, जगह घेरती है, वो सारी चीज़ें क्या हैं? पदार्थ हैं. ठीक है, मैटर हैं. अब देखिए, क्लासिफाई किया गया है मैटर, जो मैटर होता है उसको क्लासिफाई किया गया. मैटर को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, फिजिकल और केमिकल. फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर मैटर को एक्चुअली तो डिवाइड किया जाता है 5 टाइप्स में. ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में है 3 टाइप्स. तो क्या क्या आती हैं? सॉलिड स्टेट आती है हमारी, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट. 5 होती हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, 4th प्लाज्मा एंड 5th इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC. लेकिन प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आपके सिलेबस में नहीं है. तो हम पढ़ते हैं 3 के बारे में: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. तो देखिए क्या होता है. सॉलिड स्टेट क्या होते हैं कि जिन चीज़ों की डेफिनेट शेप होती है. ठीक है, शेप डेफिनेट होती है, साइज़ भी डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है. वो चीज़ें आती हैं किसमें? सॉलिड स्टेट में. ये कैसी होती हैं? हार्ड और रिग्ड होती हैं. ठीक है, हार्ड नेचर होता है इनका, अंदर हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है. जैसा एग्जांपल क्या है? वुड और टेबल. ठीक है, तो सॉलिड क्या हुआ? जिनकी शेप डेफिनेट है. ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, डेफिनेट शेप है, साइज़ भी डेफिनेट है, कुछ ना कुछ तो साइज़ होगा ना, डेफिनेट साइज़ होगा, और वॉल्यूम भी डेफिनेट है. लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट वालों की सिर्फ वॉल्यूम डेफिनेट होती है, बाकी कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं होती, ना शेप और ना ही साइज़. ये जिस चीज़ के अंदर डाले जाते हैं उसी की शेप ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ग्लास के अंदर वाटर था, ठीक है, ग्लास था, उसके अंदर इतना वाटर था, इसको अगर एक टब में डाल दिया जाए, इस पानी को टब में डाल दिया गया, पानी तो यहाँ भी है और पानी यहाँ भी था, लेकिन पानी ने जिसके अंदर डाला गया ना उसी की शेप अटेन कर ली. ठीक है, तो इनका ना तो कोई साइज़ होता है डेफिनेट, ना ही इनकी कोई शेप होती है, बट वॉल्यूम होती है डेफिनेट. ठीक है, अगर यहाँ पर 5 लीटर था तो यहाँ भी 5 लीटर ही है. ठीक है. गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट के अंदर की ना तो इनके पास डेफिनेट शेप होती है, ना ही डेफिनेट साइज़ होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है. क्यों नहीं होती डेफिनेट वॉल्यूम? देखो, अब यहाँ पे जब हमने लिक्विड किया था ना, तो 5 लीटर पानी इतनी जगह ले रहा था. ठीक है, ग्लास में ये इतनी जगह ले रहा था, तो ये वॉल्यूम है ना कि भाई इतनी जगह घेर रहा है, सिर्फ इतना ही स्पेस घेर रहा है. अगर अब हम गैस की बात करें तो उनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती. वो जिस कंटेनर में डाले जाएंगे ना उसकी सारी वॉल्यूम को घेर लेंगे. अगर वो उनको सिलेंडर में डाला जा रहा है, वो सिलेंडर की पूरी वॉल्यूम को घेर लेती है. ऐसा नहीं कि सिलेंडर के सिर्फ एक ही कोने के अंदर, इतने से कोने के अंदर गैस है, नहीं, पूरे सिलेंडर में गैस है. ठीक है, तो गैस का क्या होता है कि उनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, वो पूरा जगह ले लेती है, ना ही डेफिनेट साइज़ होता है और ना ही डेफिनेट शेप होती है. जैसे एग्जांपल है एयर, ऑक्सीजन एट्सेट्रा. अब अगर हम इनके पार्टिकल नेचर की बात करें तो देखिए, ये होता है सॉलिड में. सॉलिड में क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, बिल्कुल अटैच्ड पाए जाएंगे एक दूसरे के इनके बीच में ज़्यादा जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, लेस होता है. इसी वजह से इनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, और फिक्स्ड पोजीशन की वजह से इनकी रोटेशन नहीं हो पाती, रोटेट नहीं करते. ये बस अपनी पोजीशन के ऊपर ही एक्सियल मूवमेंट थोड़ी बहुत कर सकते हैं, बट कंप्लीट मूवमेंट नहीं होती. ये है सॉलिड में. ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है? सॉलिड का. लिक्विड के केस में क्या होता है कि लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं, तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है और ये मूव भी कर सकते हैं. गैस के केस में क्या होता है कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो इनकी तो फ्री मूवमेंट होती है. ठीक है, फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है. ये हो गया किसके बेसिस पे? फिजिकल क्लासिफिकेशन था ये हमारा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. ठीक है,
अब बात करते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर भी मैटर को डिवाइड किया गया कि केमिकली वो चीज़ किस किस चीज़ से बनी है और कैसी चीज़ों से बनी है, सेम चीज़ों से बनी है या डिफरेंट चीज़ों से बनी है। तो केमिकली डिवाइड किया गया दो में, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स में। तो अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी, प्योर सब्सटेंस की। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। देखो, प्योर सब्सटेंसेस जिन चीज़ों से बनेंगे ना वो सेम होते हैं नेचर में, ठीक है। अगर पानी है तो पानी के साथ मिल्क ही ऐड हो सकता है, प्योर होना चाहिए सब्सटेंस, एक जैसे कंपोजिशन की चीज़ें होती हैं प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, जो सेम केमिकल नेचर की चीज़ों से बने हो, केमिकली उनका नेचर एक जैसा होना चाहिए, उनको कहा जाता है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज्ड नोर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको ना तो डिकम्पोज किया जा सकता है, ठीक है, जिनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता और ना ही उनको बनाया जा सकता है किसी भी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन को करके, ना तो उनको बनाया जा सकता है ना ही उनको डिकम्पोज किया जा सकता है। और इसमें क्या आता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डिवाइड कर सकते हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कोई भी एलिमेंट, सल्फर है, पोटेशियम है, ठीक है, कितने हैं, 114 एलिमेंट्स या 8 के करीब है आई थिंक। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या इनको आप डिकम्पोज कर सकते हो, नहीं, कहीं डिकम्पोजिशन नहीं होगा इनका, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स कहा जाता है। एलिमेंट्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ के भी आ चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं नेचर में, ठीक है। किस चीज़ की प्रॉपर्टी होती है, मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, शाइन शो करते हैं, कंडक्टिविटी होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, और क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे सोडियम वगैरह जो है वो एक्सेप्शंस में आते हैं। तो ये होते हैं मेटल्स। फिर आते हैं हमारे क्या, नॉन मेटल्स। मेटल्स में एग्जांपल क्या आ जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल हैं, आयरन, ठीक है। नॉन मेटल्स में नॉन लस्टरस होते हैं, मतलब कोई भी शाइन नहीं होती, ठीक है, आयोडीन को छोड़कर किसी के पास कोई शाइन नहीं होती। सॉफ्ट नेचर के होते हैं, डायमंड को छोड़कर सारे सॉफ्ट होते हैं। पुअर कंडक्टर होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर सारे पुअर कंडक्टर के होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर आते हैं हमारे पास क्या, मेटलॉइड्स, हैविंग द कॉमन कैरेक्टर। मेटलॉइड्स आते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टर्स होते हैं, बीच के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो वो आते हैं मेटलॉइड्स में, जैसे हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब किस में आते हैं, मेटलॉइड्स में आते हैं। अब बात करते हैं किसकी, कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होते हैं कि देखिए, ये तो इनको तो बनाया ही नहीं जा रहा, ना तो इनको डिकम्पोज किया जा रहा था, ना ही और ये सिंपलर सब्सटेंसेस से बिल्ड हो रहे थे, ना ही बन रहे थे। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के यूनियन से बनते हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स डेफिनेट प्रोपोर्शन में होने चाहिए। डेफिनेट प्रोपोर्शन में मतलब मान लीजिए हमें बनाना है क्या, वाटर बनाना है, H2O से बनता है, H2O एलिमेंट्स ही तो हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं ना कि सब्सटेंसेस जो किसकी यूनियन से बन रहे हैं, एलिमेंट्स की यूनियन से बन रहे हैं, लेकिन प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या होता है, मास 1, ऑक्सीजन कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो कितना हो गया 16, ठीक है। इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, आई थिंक 2 होता है, तो कितने का प्रोपोर्शन आ जाएगा, रेशो कितना आ जाएगा 1:8, ठीक है, 1:8 का आ जाएगा। तो 1:8 इनका रेशो है किसके अकॉर्डिंग, मास में, ठीक है, मास के अकॉर्डिंग इनका प्रोपोर्शन 1:8 है। अब इनको भी, कंपाउंड्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो नॉन लिविंग चीज़ों से बनते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग चीज़ें जैसे कि रॉक्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनसे जो कंपाउंड बनेंगे वो कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो ऑर्गेनिक चीज़ों यानी कि जो लिविंग सब्सटेंसेस से बनेंगे वो कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। किन लिविंग कौन सी चीज़ें, जैसे प्लांट और
एनिमल्स। क्या बन सकता है प्लांट और एनिमल से? ऑयल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये सारी चीज़ें बन सकती है ना। तो ये किस में आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। ठीक है, अब हमारी ये कैटेगरी कंप्लीट हो गई। कौन सी कैटेगरी? प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर जो सब्सटेंसेस थे उनको हमने दो में क्लासीफाई किया गया था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स को 3 में क्लासीफाई किया गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में। कंपाउंड को 2 में किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब प्योर सब्सटेंस हो गया हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं किसकी? मिक्सचर्स की। तो मिक्सचर देखिए, प्योर चीज़ें जो थी ना वो कैसे बन रही थी? अपने जैसे कंपोजिशन की चीज़ों से बन रही थी। लेकिन मिक्सचर जो है वो एक कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन एनी प्रोपोर्शन। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का मिक्सचर होता है, ये कंपोजिशन होता है। कंपोज करके 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंपोज करके क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, सो दैट कंपोनेंट डज नॉट लूज देयर, किसी भी प्रोपोर्शन में। ना तो इसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन की ज़रूरत है, बस इतना होना चाहिए कि वो हम जो मिक्सचर बना रहे हैं उसमें जो कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए हैं, जो एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी लूज़ नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिटी लूज़ का मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए भाई इसके अंदर हमने ये चीज़ें डाली हैं और वो वैसी की वैसी होनी चाहिए। ठीक है, मिक्सचर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मतलब, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। तो जिन हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैम्पल, सैम्पल जो हमने बनाया है, जो मिक्सचर हम बना रहे हैं ना, उसके अंदर इनका कंपोजिशन जो होता है वो सेम होता है। मतलब ये मिक्सचर ऑफ गैसेस। देखो गैसेस का मिक्सचर, गैसेस में क्या क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, नाइट्रोजन आ गई है और हाइड्रोजन आ गई है। इन सब का मिक्सचर है तो सारी क्या गैस ही है ना सारी। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें सेम होती हैं, जैसे गैस का मिक्सचर हो गया, जैसे लिक्विड्स का मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं तो सारी सेम। तो जिनके अंदर सेम कंपोजिशन की चीज़ें होती हैं उनको कहा जाता है होमोजीनस मिक्सचर। अब बात करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर की। इसके अंदर क्या होते हैं? 2 या मोर फेजेस होता है, 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस होते हैं। जैसे अगर हमने मिक्सचर बना दिया किसका? आयरन का, सल्फर का और सॉल्ट का। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, और तीनों को जब अगर मिक्सचर बनाएंगे ना तो अलग अलग दिखाई भी दे जाएंगे हमें। सल्फ़र और आयरन की जो फीलिंग्स होती हैं, अगर आयरन नेल्स डाल दी, ठीक है, सल्फ़र डाल दिया और क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, तो तीनों के मिक्सचर अलग ही दिख जाएंगे वो। तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर कहा जाता है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने मैटर को क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।